अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के साथ ही पूरे अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का नियंत्रण पक्का हो गया है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रशासन के बड़े नेता और अधिकारी देश छोड़कर जा चुके हैं। तालिबान लड़ाके काबुल के प्रमुख जगहों पर कब्जा करते जा रहे हैं। इसी के साथ दुनिया तालिबान के 20 साल पहले के बर्बर शासन को याद कर श्रेय अफगानिस्तान के नारे दे रही है। आखिर ये तालिबान के लोग कौन हैं और इनका इतना खौफ क्यों है? पूरी दुनिया मौन होकर देखती रह गई और अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथ में चला गया। 15 अगस्त 2021 की सुबह जब भारत में लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब तालिबान के लड़ाके और अफगान राजधानी काबुल पर घेरा डाल रहे थे और अफगान के नागरिकों की आज़ादी पर कब्जा पक्का कर रहे थे। पिछले 3 महीनों से जारी लड़ाई में कंदार, हेरान, कुंडूज, जलालाबाद, बल्ख समेत अफगानिस्तान के बाकी हिस्से एक एक कर तालिबान के कब्जे में चले गए। लेकिन राजधानी काबुल में इतनी जल्दी हलचल मचने वाली है, इसका अंदाजा शायद ही किसी को था। रविवार की सुबह तालिबान के लोगों ने अचानक काबुल पर घेरा डाला और अफगान सरकार और सेना बिना मुकाबला किए सरेंडर करती दिखी। देश को अकेले छोड़कर भले राष्ट्रपति अशरफ गनी के लोग भाग गए हों, लेकिन सेना एयरफोर्स के लोगों के लिए तालिबान के शासन में रहना मौत के खेल से बिल्कुल कम नहीं है। तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभालते उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया कि तालिबान के साथ मिलकर काम करना किसी भी सूरत में संभव नहीं। वहीं एयरफोर्स के पायलट मेजर रहमान ने कहा कि आज अगर तालिबान के लोग सेना और पुलिस के लोगों पर जुल्म ना करें तो 6 महीने बाद ये घर जाएंगे और उनके खिलाफ जंग लड़ने वालों को कत्लेआम करेंगे, उनके औरतों और बच्चों के साथ बर्बरता करेंगे। इनके सामने सरेंडर करने की जगह जान दे देना सही है। अफगान की महिला फिल्म मेकर सहारा करीमी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव हुआ, जिसमें वो तालिबान की एंट्री के बाद काबुल छोड़कर जाती दिखीं और दुनिया से अफगान को लोगों को बचाने की गुहार लगाती दिखीं। कौन है तालिबान? इसकी ताकत क्या है? अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उभार हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है कि छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामिक धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हों। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इनकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया था। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना, वहां शरिया कानून और इस्लामी राज स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू में सामंतों के अत्याचार के अधिकारियों के करप्शन से आजिज जनता ने तालिबान में मसीहा देखा और कई इलाकों में कबायली लोगों ने इनका स्वागत किया। लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की ये लोकप्रियता खत्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उससे निजात पाने की लोगों की उम्मीद खत्म हो गई। शुरुआती दौर में अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव खत्म करने के लिए तालिबान के पीछे अमेरिकी समर्थन माना गया। लेकिन 9/11 के हमले ने अमेरिका को कट्टर विचारधारा की आंच महसूस कराई और वो खुद इसके खिलाफ जंग में उतर गया। लेकिन काबुल, कंधार जैसे बड़े शहरों के बाद पहाड़ी और कबायली इलाकों से तालिबान को खत्म करने में अमेरिकी और मित्रों जैसे की सेनाओं को पिछले 20 साल में भी सफलता नहीं मिली। खासकर पाकिस्तान से सटे इलाकों में तालिबान को पाकिस्तानी समर्थन ने जिंदा रखा और आज अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान ने फिर सिर उठा लिया और तेजी से पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया। तालिबान के कब्जे के साथ ही काबुल में अफरा तफरी मच गई। लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। 20 साल बाद सत्ता में लौटे तालिबान को लेकर लोगों में खौफ क्यों है, ये जानने के लिए 23 साल पीछे जाना होगा। 1998 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर देश पर शासन शुरू किया तो कई फरमान जारी किए। पूरे देश में शरिया कानून लागू कर दिया गया और ना मानने वालों को सरेआम सजा देना शुरू किया। विरोधी लोगों को चौराहे पर लटकाया जाने लगा। हत्या और यौन अपराधों से जुड़े मामलों में आरोपियों की सड़क पर हत्या की जाने लगी। चोरी करने के आरोप में पकड़े गए लोगों के शरीर के अंग काटना, लोगों को कोड़े मारना जैसे नजारे सड़कों पर आम हो गए। मर्दों को लंबी दाढ़ी रखना और महिलाओं को बुर्का पहनने और पूरा शरीर ढककर निकलना अनिवार्य कर दिया गया। घरों के दरवाजे और खिड़कियां काले रंग से रंगवा दिए गए। टीवी, संगीत और सिनेमा बैन कर दिए गए। 10 साल से अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई। तालिबान के इस शासन को मान्यता देने वाले 3 देश थे, पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके बाद तालिबान के प्रवक्ता ने ऐलान कर दिया कि हमारे लड़ाके शहर में घुसकर कानून व्यवस्था और पुलिस चौकियों को संभालने जा रहे हैं। तालिबान ने हालांकि सेना और आम नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया, किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। लेकिन काबुल से बाहर भागने वालों की लाइन लग गई। शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम दिखा। लोग तालिबान के शासन में रहने के बजाय शहर छोड़कर भागते हुए दिखे।